आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं व्यू इंडिया। इलेक्शन नज़दीक से मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इंडिया में थर्ड फेज़ की वोटिंग ख़त्म हो गई है। कुल 7 फेजेज़ में मतदान होना है, तो 3 फेज़ ख़त्म हो चुके हैं। और पहले 2 फेजेज़ में चुनाव आयोग की चिंता थी कि मतदान कम हुआ है, तो तीसरे फेज़ में भी मतदान कम ही हुआ, लेकिन 2 चरणों में जो पहले 2 फेजेज़ थे उनसे थोड़ा सा अधिक हुआ है। शाम 6 बजे तक पोलिंग हुई है और औसत लगभग 60 से 61% की वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़े आखिर आने बाकी हैं। तीसरे फेज़ में कुल 93 सीटों पर पोलिंग हुई। अगर बात करें 2019 के इलेक्शंस की, तो इन सीटों पर, इन 93 सीटों में से 81 सीटों पर बीजेपी और उसके घटक दल एनडीए ने जीत दर्ज की थी। यानी तीसरा फेज़ 2019 के हिसाब से बीजेपी वाला रहा था। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इसमें इंडिया ऑपोजिशन कुछ बढ़त बना पाएगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ, गुजरात की 26 सीटें यानी सभी 26 सीटों पर मतदान हुआ। महाराष्ट्र में, खासकर शुगर केन बेल्ट में महाराष्ट्र की वोट हुआ, जहां से जो बारामती सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, वहां से सुप्रिया शोले की लड़ाई अपनी ही बड़ी भाभी से है। और बारामती में लड़ाई एनसीपी की असली विरासत की है कि असली एनसीपी का वारिस कौन है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले एक तरफ हैं और अजीत पवार का गुट एक तरफ है। अजीत पवार का गुट आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है बीजेपी के साथ। शरद पवार अलग हैं जो यूपीए के साथ यानी इंडिया गठबंधन में है। सुप्रिया सुले के लिए ये लिटमस टेस्ट है। उनके खिलाफ उन्हीं के भाई, कज़न अजीत पवार ने प्रचार किया है, अपनी पत्नी के लिए प्रचार किया है। वहीं नारायण राणे की भी सीट पर आज पोलिंग हुई। तो महाराष्ट्र में शुगर केन बेल्ट, जिस पर शरद पवार का एक वक्त बहुत प्रभाव रहता था, वहां पर पोलिंग है। बारामती एक सीट हमने जिसका जिक्र किया। गोवा की दोनों सीटों पर आज पोलिंग हुई, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खासकर चंबल वाली बेल्ट है, वहाँ पोलिंग हुई। आज बात करें मध्य प्रदेश में, तो 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में सील हो गई है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, पूर्व मुख्यमंत्री। वहीं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी का दामन थाम चुके केंद्रीय मंत्री, वो भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर मतदान हुआ जहां पर अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं। मुर्शिदाबाद की सीट है, वहां पर पोलिंग हुई। इसके साथ बहुत अहम रहेगा, बहुत दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि आज बेंगलुरु जिसकी राजधानी है कर्नाटका, उस राज्य में भी पोलिंग हुई है और उन सीटों पर पोलिंग हुई है जहां वोकलिगा संप्रदाय के वोट्स ज़्यादा हैं। डीके शिव कुमार का इलाका कहा जाता है, वहां पर भी पोलिंग हुई। वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो रेवन्ना है, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उनकी जो एलिजेड सेक्स क्लिप्स वायरल हुई हैं, उसको लेकर के कांग्रेस ने बहुत निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों पर मतदान खत्म हो गया है। पोलिंग परसेंटेज फिर से एक बार चिंता और चुनौती का विषय बना हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए। बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि दूसरे और तीसरे फेज़ में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तीखे वार किए हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस चुनाव जीते। शहजादा इशारा राहुल गांधी की तरफ है कि वो प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे देगा। तो मुसलमानों को लेकर बहुत घेरा गया है। अब बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। मैनपुरी में पोलिंग हुई जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं। बदायूं से अखिलेश यादव के चाचा के बेटे, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सीटों पर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और देखना दिलचस्प होगा कि 93 में से 81 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 में क्या वापस से अपना वो परफॉर्मेंस दोहरा पाती है या इंडिया गठबंधन अपनी टैली को बेटर करता है।